गुड आफ्टरनून पीपल, आफ्टरनून आफ्टरनून। क्या हाल चाल है? बढ़िया है सबके सब? बढ़िया है ना? बस बस बढ़िया रहना यार। अच्छा भाई, अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आपने लास्ट टाइम खत्म कर दिया। अब आया सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे महत्वपूर्ण, एकदम सॉलिड हिंदी बोल रहा हूं, एकदम खालिस महत्वपूर्ण पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चाहे वो बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जेई नीट गुडसेट वट एवर बी दी आइडिया, in this chapter capacitors holds the maximum weightage. So take it from me, if you understand capacitors the whole world is yours. So stay with me and let's hold the line. आप इंजीनियरिंग में जाओगे, आगे बढ़ोगे तो भी कैपेसिटर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग में जाते हैं, हम भी इंजीनियरिंग में थे, तो there is a viva exam in the semester pattern. So in the viva, the external examiner tends to ask you, "Wait, what is the capacitor?" And at that point of time, majority of the students are at a search for words, क्योंकि उनको पता है कैपेसिटर क्या होता है, उन्होंने साल भर उसके साथ काम किया है। बट जब बात करने की आती है कि what is a capacitor, तब they can't find the right words. So let me first define the capacitor in very plain, very layman terms. A device, ध्यान से सुनिएगा, a device that stores electric charge and also stores electrostatic potential energy is called a capacitor. So very simple device, a very simple answer actually. A device that stores electric charge and also stores electrostatic potential energy is called a capacitor. वैसे तो बहुत से तरीके के कैपेसिटर होते हैं, ऐसी डिवाइसेस जो चार्ज स्टोर कर सकती है। एक साधारण स्फीयर भी चार्ज स्टोर कर सकता है, बट हमारे कोर्स में ये सारी चीजें ना होकर सिर्फ ये आइडिया है कैपेसिटर का, जिसमें दो कंडक्टर्स होते हैं। सो इन आवर आइडिया, इन आवर सिस्टम, फॉर आवर कंसिडरेशन, two good conductors, two good नहीं, two good conductors separated by an insulating medium. Insulating medium नहीं, insulating medium like air, for example air is a capacitor. So let me show you कैपेसिटर कैसा होता है। ये दो कंडक्टर है, ये पहला कंडक्टर है कंडक्टर 1, और ये थोड़ा जाड़ा हो गया, और ये है कंडक्टर 2। सिस्टम इस तरह मैंने सेट किया, आपने देखा ये दो कंडक्टर्स हैं और ये दोनों टच नहीं कर रहे एक दूसरे को, दोनों के बीच में थोड़ी सी स्पेस है, और इस स्पेस में कोई इंसुलेटिंग मीडियम लाइक एयर मैंने रखा हुआ है। सो टू गुड कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, जहां पे एयर हो या कुछ और हो, दैट इज कॉल्ड अ कैपेसिटर। और सिचुएशन इस तरह की रखता हूं कि इस कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट करता हूं, इस कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट करता हूं। यहां पे है प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू। ऑलराइट, दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, बट इस पे चार्ज पॉजिटिव, इस पे चार्ज नेगेटिव, एंड इसका पोटेंशियल लेट अस कॉल इट V1 एंड इस कंडक्टर का पोटेंशियल लेट अस कॉल इट V2। तो मैं दो चीजें डिफाइन करने जा रहा हूं हियर, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस respectively are deposited on the conductors. Magnitude is same, deposited on the conductors. So Q is called the charge on the capacitor. So कोई तुमसे पूछे what is the charge on the capacitor, इन दोनों में से किसी का भी कोई भी चीज ले लो, उसका मैग्नीट्यूड, जैसे इसका मैग्नीट्यूड कितना है Q, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है Q. So Q is the charge on the capacitor. ओके हाँ, कोई तुमसे बोले व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर,
क्या लगता है आपको इस सिस्टम का टोटल चार्ज क्या है? वेरी गुड. टोटल चार्ज of the capacitor is plus q minus q which is 0. but of course कोई भी कैपेसिटर का याद रखना टोटल चार्ज हमेशा 0 होना चाहिए, और कोई भी कंडक्टर पे जितना चार्ज हो उसका मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर. आई होप यू आर राइटिंग दिस. आई होप यू आर राइटिंग दीज थिंग्स. यस सर. लिख दिया? This is important, and so can I take this off? Okay. Acha. Now you can see that the potential on conductor 1 is V1 and potential on conductor 2 is V2. So potential difference between the two conductors, because it is important and writing it in blue, is V is equal to V1 minus V2. This is the potential difference between the two conductors. Q is called the charge on the capacitor. V is called the potential difference of the capacitor. This is the potential difference of the capacitor. जो दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर. नाउ हमेशा याद रखना द रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस V remains constant. So Q by V, the charge on the capacitor divided by potential difference, remains constant and is called C. What is it called? C. Can you see? Here C is called capacitance of the capacitor. You know capacitance का मतलब है the ability to store charge, the capacity to store charge. कितना अच्छा चार्ज स्टोर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस एंड इट इज डिनोटेड एज सी. एंड एज अ रिजल्ट Q बाई V जो C हो जाता है, मैं V को अगर वहां भेज दूं तो क्या बन जाएगा? Q इज इक्वल टू CV. फेयर इनफ? कैन आई टेक दिस ऑफ? अच्छा, कैन आई टेक दिस मच ऑफ? ओके, so we are seriously good to go. We have defined what is the charge on the capacitor, which is actually the charge on any single conductor. The potential difference between the two conductors is called potential difference of the capacitor, and the ratio of charge to potential difference is constant, denoted as C. So one of my favorite expressions, one of the first expressions for a capacitor, Q is equal to CV. Can you see I have not written this in blue, but this I am writing it in blue because कैपेसिटर के करीबन हर न्यूमेरिकल में इसका तो काम रहेगा ही. तो आप कतई इस एक्सप्रेशन को छोटा मत समझ लीजिए, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है. Q इज इक्वल टू CV. नाउ बिफोर आई गो ऑन, ये कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? कैन यू सी कैपेसिटेंस इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस. चार्ज किस में होता है? कूलम. पोटेंशियल डिफरेंस किस में होता है? वोल्ट. सो द SI यूनिट of capacitance C is coulomb per volt, or better known as, ladies and gentlemen, farad. Not Faraday, farad. कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट होता है farad. 1 farad is 1 coulomb per volt. Alright, in honor of the great Michael Faraday, no doubt about that. But this is the idea. Farad is a very big quantity. जैसे 1 coulomb is a very big quantity, उसी तरह 1 farad is also a very big quantity. Capacitors usually आप microfarad, picofarad, nanofarad उसी में देखोगे. So जैसे let me write it. 1 microfarad is 10 raised to minus 6 farad. 1 picofarad is 10 raised to minus 12 farad.
Now, this is a very important ratio. But let me clarify things about this ratio. अच्छा, C बड़ा होने के लिए डू यू अग्री Q बड़ा हो V छोटा हो तो ही वर्कआउट होगा? डू यू अंडरस्टैंड? For a large C, Q should be more and V should be less. In short, a system that can store more charge per unit potential difference for a small potential difference, उस सिस्टम का कैपेसिटेंस अच्छा माना जाएगा. अब तुम बोलोगे सर इस पे तो हम चाहे जितना चार्ज स्टोर कर सकते ना, दिक्कत क्या है? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? सोच के देख लो. आई कैन टेक दिस ऑफ. क्या मैं इन दोनों पे, अब इसको नाउ द क्वेश्चन विल अराइज कि सर इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव चार्ज दिया कैसे? मैंने बैटरी के दो टर्मिनल्स, पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट किया, तो इसको पॉजिटिव चार्ज मिला, इसको नेगेटिव चार्ज मिला. बट ऑफ कोर्स, बट क्या मैं मन चाहे उतना चार्ज स्टोर कर सकता हूं इस सिस्टम पे? अच्छा, क्यों क्यों नहीं कर सकता हूं मैं चार्ज स्टोर? बिकॉज तो कैपेसिटी इसकी ज्यादा हो सकती है ना चार्ज स्टोर करने की. ऐसे ही यूं के यूं ही नहीं. लेट मी एक्सप्लेन. यू नो, जितना ज्यादा आप चार्ज स्टोर करोगे, डोंट यू अग्री, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही बढ़ता जाएगा. Do you agree? The more charge you store, the potential increases. Similarly, electric field increases. कभी कभी इस पे चार्ज इतना ज्यादा हो जाता है कि बाहर का एयर जो होता ना, you know what is the medium surrounding this conductor? Air. Air starts ionizing. You know, the electric field starts ionizing the air. In short, इन दोनों के बीच अब तक एयर था, और एयर क्या था? इंसुलेटर था ना, इंसुलेटर था. बट अगर एयर आयोनाइज हो गया तो फिर वो कंडक्टर बन जाएगा, और चार्ज जिसमें से सटक के, डू यू अग्री, एयर में निकल जाएगा, लीकेज हो जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड? सो लेट मी राइट दिस पॉइंट डाउन. नोट, आई राइट इट इन अ नोट. ऑन इंक्रीजिंग चार्ज Q on a conductor, the electric field also increases. At one point, electric field is so large that the air also gets ionized. Air surrounding the conductor also gets ionized. Thus, the charge on the conductor will start leaking. You know, in order, और तुमने जितनी मेहनत की थी चार्ज डालने के लिए वो सब निकल जाएगी बाहर, सारा चार्ज बाहर हो गया, कोई मतलब नहीं. You know, in order to make you understand this, consider this glass. और इस ग्लास में मैं पानी डालता जा रहा हूं. डू यू अग्री, पानी डालते जाने से द लेवल ऑफ लिक्विड इन द ग्लास स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. यू अग्री? अच्छा, ये इंक्रीज हो गया, अब यहां तक पहुंच गया सपोज, एंड सपोज आई पुट इन मोर वाटर, व्हाट विल हैपन नाउ? डू यू अग्री, द वाटर विल स्टार्ट लीकिंग फ्रॉम द साइड्स ऑफ द सिस्टम. जितना वर्क मैं कर रहा हूं वाटर डालने के लिए, क्या ये सिस्टम स्टोर कर पा रहा है? नहीं, वो सारा वाटर लीक आउट हो रहा है. सो मेरे लिए वो किसी काम का नहीं है, सिस्टम अब मेरे बस में नहीं चलेगा. सो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना भी बड़ा ना हो जाए कि एयर आयोनाइज होने लगे. तो मैं पहले इस बात को डिफाइन कर देता हूं. द इलेक्ट्रिक फील्ड or rather the maximum electric field that a conductor can store, the maximum electric field that a medium
and that an insulating medium can tolerate without getting ionized. अच्छा, I can take this off now. Without getting ionized, इस बात को नाम दिया जाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. Without tolerate, without getting ionized, is called dielectric strength. Oh, सटक गई. Now you will ask me, air की dielectric strength क्या है? For air, dielectric strength मतलब maximum electric field जितना वो टॉलरेट कर सकता है is 3 into 10 raised to 6 volt per meter. Kindly put down this as important data. Air के लिए the maximum electric field that it can tolerate without getting ionized, the dielectric strength is 3 into 10 raised to 6 volt per meter. Okay, इसलिए मेरे लिए वो Q by V is C बहुत कारगर होता है. मैं पोटेंशियल डिफरेंस कम चाहता हूं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो, चार्ज ज्यादा चाहता हूं. सो जिसका Q by V बहुत बड़ा होगा वो कैपेसिटेंस ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकेगा विथ लेस पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, बट डजंट मैटर. ये सिर्फ एक बात थी जो मुझे करनी थी कि मैं चाहे उतना चार्ज स्टोर नहीं कर सकता. मुझे ये भी देखना पड़ता है कि कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बड़ा ना हो जाए कि चार्ज ही बाहर आना शुरू हो जाए. तो जिस काम को करने की मेहनत कर रहा हूं मैं, वो सब काम बाहर जा रहा है, कोई मतलब नहीं है उस चीज का. ओके, सो दिस वाज द आइडिया. अच्छा, अब बाय लुकिंग एट द इक्वेशन C इज इक्वल टू Q बाई V. अच्छा, कैपेसिटर का C उड़ चुका है. वी नो C इज इक्वल टू Q बाई V. सो इस इक्वेशन को देख के क्या आपको ऐसा लगता है कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस? यस सर. यस सर. C, I am sorry to burst your bubble, C doesn't depend on either Q or V. ना ही Q पे ना ही V पे डिपेंड करता है. तो C जो है वो डिपेंड किस पे करता है? C डिपेंड करता है इस सिस्टम के शेप, साइज, उसके ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन, बीच में क्या मीडियम रखा है उस पे. सो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स. जी सर, पर आपने बोला ना कि Q जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा, तो डिपेंड तो करेगा ही. तेरे को याद है हमने जब ये C निकाला था तो हमने क्या कहा था? Q बाई V इज कांस्टेंट. इस कांस्टेंट का मतलब यह है कि तुम Q बढ़ाओगे तो V बढ़ेगा, Q घटाओगे तो V घटेगा. यू अंडरस्टैंड? कांस्टेंट का मतलब यह है Q की वैल्यू के साथ V की वैल्यू चेंज होती जाएगी. इस कांस्टेंट को हमने नाम दिया था C, बराबर. बट कोई भी सिस्टम के लिए ये C की वैल्यू Q या V पे डिपेंड नहीं करेगी. सपोज C की वैल्यू 10 है एंड Q की वैल्यू 200 है, तो V की वैल्यू कितनी होगी? V की वैल्यू 20 होगी. C तो कांस्टेंट है, उसके हिसाब से Q और V चेंज होते हैं. तुम ऐसा नहीं कह सकते कि फिलहाल मेरे पास Q20 है और Q200 है, V20 है, तो C 10 ही होगा. ऐसा ये तुमको आइडिया आ सकता है, पर C 10 है, ये कांस्टेंट है, Q या V पे डिपेंड नहीं करता. सपोज Q 100 होता और C 10 होता तो V कितना होता? बराबर है. तो Q और V की वैल्यू चेंज हो सकती है, C की वैल्यू चेंज नहीं होती. किसी सिस्टम के लिए C की वैल्यू Q या V पे डिपेंड नहीं करती. C की वैल्यू डिपेंड करती है ऑन द शेप,
size of the capacitor and on the type of medium between the two conductors. Do you understand? And on the medium between the two conductors. याद रहे. In order to tell you that, to show you that, just let's imagine, suppose Q 200 है और V 20 वोल्ट है. How much is going to be your C? Simplistic idea. अच्छा, now Q is changed to 100 volt. Q is changed to 100 volt. What will be the value of C dash? हाँ, yes. यानी कैपेसिटेंस की डिपेंड नहीं रहती, यानी वो डेंसिटी की तरह, यानी हाँ, बिल्कुल 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 एब्सोल्युटली बोल सकता है. बिल्कुल, आई थिंक सही पकड़ा है तूने. अब जैसे मैं कह रहा था, सपोज कोई सिस्टम, कोई कैपेसिटर का, उस पे चार्ज 200 है कूलम, V 20 वोल्ट है, तो कैपेसिटेंस कितना होगा? बोले 10 फैरेड. अब उन्होंने बोला है कि मैंने 200 कूलम से अचानक 100 कूलम कर दिया. हाउ मच विल बी द न्यू कैपेसिटेंस? तुम सोचोगे चार्ज आधा कर दिया तो C भी आधा हो जाएगा, पर नहीं. C does not change. कैपेसिटेंस इसमें भी कितना रहेगा? 10 फैरेड ही रहेगा. V डैश चेंज हो जाएगा. You understand? So as someone told me, is this capacitance much like density? Yes, it is like density. चाहे कोई भी टाइप का मटेरियल हो, उसका मास जो भी हो, पर उसकी डेंसिटी तो सेम ही रहती है. बॉडी का मास ज्यादा हो या कम हो, डजेंट मैटर टू डेंसिटी. हाँ, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. पर क्या डेंसिटी मास या वॉल्यूम पे डिपेंड करती है? नहीं. डेंसिटी डिपेंड करती है ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल, कितना अंदर पैकिंग किया है, क्या किया है. वो मास या वॉल्यूम पे डिपेंड करती नहीं. बिल्कुल सिमिलरली ही कैपेसिटेंस is C is equal to Q by V, but capacitance depends neither on charge nor on potential difference. Capacitance depends only on the shape, size, the material between the medium between the two conductors. उन्हीं पे डिपेंड करता है. So this idea capacitance का, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं कि किसी सिस्टम के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है. आपने जो कहा शेप, साइज, कैपेसिटर की मीडियम वगैरह पे डिपेंड करता है. कोई इक्वेशन है? हमने C इज इक्वल टू Q बाई V तो देखा, पर आपने कहा C ना Q पे डिपेंड करता है ना V. तो C का कोई इक्वेशन है जिसपे डिपेंड करता है, उन चीजों को रिलेट करता हुआ? यस, एब्सोल्युटली. आई हैव गॉट सच एन इक्वेशन एंड आई विल टेक इट अप. कैन आई टेक ऑल दिस ऑफ नाउ? And this topic is called a parallel plate capacitor. मैं आपको ये बताना भूल गया, कैपेसिटर का सिंबल. कैपेसिटर का सिंबल है दो प्लेटें. ये है फिक्स कैपेसिटर का सिंबल. एंड अगर कैपेसिटर की वैल्यू चेंज हो सकती है तो इस पे एक एरो मार दिया जाता है. ये वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल है. बराबर है. ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दो प्लेटें, ऑलराइट, जिनके बीच में थोड़ा सा इंसुलेटिंग मीडियम वगैरह बीच में हो. दिस इज कॉल्ड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. नाउ दिस आइडिया इज गोइंग टू गिव यू अ डेजा वू. आई एम रियली श्योर ऑफ दैट, बिकॉज इसी चीज को हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था. एक बार एक न्यूमेरिकल कर रहे थे, तब जब मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा आपको अंदाजा आएगा, हाँ सर ये तो देखे थे. सो वी हैव गॉट टू प्लेट्स. बोला कि था कि ये मतलब कैपेसिटेंस वो वोल्ट होता है, उसमें आपने बोला था कि चैप्टर 2 में आएगा. बिल्कुल. कंसिडर टू प्लेट्स, ईच ऑफ एरिया A
and D is the distance between the two plates. अच्छा, एक प्लेट पे मैं पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट करता हूं, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट करता हूं. लेट मी शो दैट टू यू. सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी. ओके, सो व्हाट आई से, सो इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट किया है, आई हैव कॉल्ड इट प्लस सिग्मा, और इस पे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट किया है, आई हैव कॉल्ड इट माइनस सिग्मा. फेयर इनफ? इज दिस एग्रीएबल? अच्छा, यू रिमेंबर ऐसा कुछ किया था हमने जब प्लेट की बात चली थी. ओके, हमने 3 रीजन देखे थे. एक पहला रीजन, ये दूसरा रीजन, और ये बीच में तीसरा रीजन. बड़ी उत्सुकता थी जानने की कि कहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हमने एरोज मारे थे. अब ये प्लस सिग्मा की वजह से यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0. इस तरफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, इधर भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0. अच्छा, ये 3 ब्लैक एरो तो ऊपर वाली ये प्लस वाली प्लेट के लिए हो गए. अब ये वाली प्लेट के लिए भाई ये नेगेटिव है. नेगेटिव किस में आता है? अंदर. एंड वैल्यू कितनी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0. सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0. सिग्मा बाय 2 epsilon 0. Everyone convinced about the directions of all 6 arrows? No problems at all? Okay. भाई रीजन 1 में what is the net electric field? ये दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं, एज a result माइनस होगा. In region 2 what will be the net electric field? Again दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं, फिर से 0. And the most important thing being region 3. So in regions, very good, in regions 1 and 2, net electric field is sigma by 2 epsilon 0 minus sigma by 2 epsilon 0, which is equal to 0. And in region 3, that is the region between the two plates, the net electric field sigma by 2 epsilon 0 minus sigma by 2 epsilon. पर इसमें ऐसे माइनस करने की क्या जरूरत है, सीधा ही प्लस ही कर दो ना बाबूजी, है ना बाबूजी. अच्छा, ये तो ठीक है, बढ़िया. सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 बढ़िया चीज है. एनीबडी रिमेंबर्स व्हाट सिग्मा वाज? सरफेस चार्ज डेंसिटी का इक्वेशन क्या था? Wasn't it Q by A? But sigma is charge upon area which is Q by A. तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये सिग्मा की जगह Q by A लगा दूं तो हाउ मच इज इलेक्ट्रिक फील्ड? Q by epsilon. ये फिर से सिग्मा का आशिक. अच्छा, अब ये दोनों प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो D है. D is the distance between the two plates. So what do you think will be the potential difference between the two plates? The potential difference between the two plates. Sir, potential नीचे दिख रहा है, इतना दिख रहा है, इतना तक. मैं अभी ऊपर चला जाता हूँ. इतना बिटवीन तक का ही दिख रहा है. क्या बात कर रहे हैं? सर दिख रहा है अभी ठीक है. दिख रहा है. हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स कैसे फाइंड करें? अच्छा, इसमें जो तुम्हारा ये इक्वेशन है ना, ये बहुत कारगर सिद्ध होगा. यू रिमेंबर E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा R. Yes sir. सो हाउ मच इज डेल्टा V? Isn't it E into delta R? Yes sir. And delta R is distance. So how much is distance between the two plates? D. So मैं माइनस को कंसिडर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं. V is equal to
ईडी। भाई एक बात याद रखे, आज के बाद से ये इक्वेशन बहुत यूज करना पड़ जाएगा। मैं इसको इस तरह याद करता हूं, पीडी वी इज ईडी, पीडी इज ईडी। सुना आपने मेरी बात, सुनी, सुनाई दे रही है? पीडी इज ईडी। यस सर। तो याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, बहुत जगह काम आएगा, बहुत जगह यूज होगा। पीडी इज वी इज ईडी। ई की जगह क्यू बाई एप्सिलॉन 0a, तो v इज इक्वल टू क्यू डी बाई एप्सिलॉन 0a। एंड भाई कोई मुझे बता सके तो बता दे, व्हाट वाज द इक्वेशन फॉर कैपेसिटेंस? Q by V. माय गुडनेस, Equal to Q by V. टू मच टू मच। तो v की जगह इसको प्रस्थापित करें, v की जगह क्यू डी बाई एप्सिलॉन 0a। क्यू क्यू गया कट और ये नीचे से एप्सिलॉन 0a चढ़ा ऊपर, एंड एज ए रिजल्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, इक्वेशन फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C is epsilon 0a by d. Are you looking? So आप देख रहे हैं, capacitance depends on the distance between the two plates, the area of the plates, and epsilon 0 the medium between the two plates. Alright, so C is epsilon 0a by d. This is the capacitance of a parallel plate capacitor. Kindly jot this down. This is a very important formula. एंड इस चीज को यूज करके, हाँ जी जी, सर इधर ये एरिया ऑफ प्लेट्स है सर। एरिया ऑफ प्लेट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो प्लेट, ये ऐसा, ये है तेरा एरिया ऑफ द प्लेट, बराबर। ये डंडियां भले दिख रही है डंडियां, पर ये ऐसी डंडियां तो नहीं हो सकती ना। यस सर। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऐसे का मतलब एरिया तो होना चाहिए। ये डंडियों में तो लेंथ है, तो भले मैंने डायग्राम में ऐसी डंडी बनाई है, पर आप चाहो तो प्लेट दिखाने के लिए आप इस तरह कर सकते हो। ये ले, ये हो गई प्लेट, बराबर, ये लो हो गई प्लेट। एंड टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कैन एनीवन टेल मी बेस्ड ऑन the arrows that we have drawn, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कहां से कहां तक होगा? प्लस से माइनस। Plus से minus. हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड दो प्लेट्स के बीच में इट रिमेन्स नियरली कांस्टेंट। ये डी की वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत करीब करीब है, तो इस पूरे रीजन में it remains nearly constant, okay, which is sigma by epsilon 0. Can we go forward now? Okay, I hope you have written this equation, and इसी equation को use करते हुए numerical number 8 की ओर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ है। numerical number 8 काफी basic numerical, जिसमें C की वैल्यू और चार्ज की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया है। भाई पीडी इज ईडी को सदा सर्वदा अपने जहन में बसा के रखिएगा। क्या कहेंगे? पीडी इज ईडी। ये डू वी रिमेंबर जैसा। न्यूमेरिकल 2.8 ऑन द रोल नाउ। लेट मी ओपन अप एंड लेट मी फाइंड आउट वेयर इट इज दिस न्यूमेरिकल। ओके, आई गॉट इट। ओके, व्हाट डज इट से? It says in a parallel plate capacitor, it's a PPC. मैं parallel plate capacitor को short form PPC लिखता हूँ। Air between the plates, lovely. Each plate has an area of 6 into 10 raised to minus 3 meter square, and the distance between the plates is 3 mm. Okay. Calculate the capacitance of this capacitor. Okay. If the capacitor is connected to a 100 volt supply, what is the charge on each plate? Okie dokie. Bhai, I think everything is up to us now. For a parallel plate capacitor, capacitance is, अभी देखा फॉर्मूला, epsilon 0 a by d,
C is equal to epsilon 0 A by D. I know the value of epsilon 0, 8.85 into 10 raised to minus 12. How much is area? 6 into 10 raised to minus 3 meter square. And how much is the distance between the two plates? 3 into 10 raised to minus 3. Boom, boom. 3 2s are 6. So 17.7. 17.7 into 10 raised to minus 12. करीबन. So C is 17.7 into 10 raised to minus 12 और 10 raised to minus 12 को हम पिको भी बोल सकते हैं. So C की वैल्यू है 17.7 pico farad. This was your first question. Now the second question. The charge on the capacitor. And when I say charge on the capacitor, I say that means the charge on each plate. क्योंकि कैपेसिटर का टोटल चार्ज तो क्या होता है? जीरो होता है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू. हम तो किसी एक प्लेट पे ही फाइंड कर रहे हैं. वेरी वेल. क्यू इज इक्वल टू CV, one of my favorite equations. C की वैल्यू 17.7 into 10 raised to minus 12 and V की वैल्यू 100. So this is 17.7 into 10 raised to minus 10 coulomb or 1.77 into 10 raised to minus 9 coulomb. आपको 1.77 नैनो कूलम लिखना है तो भी no problems at all. Fair enough. Is this a cool idea? No problems? Okay. Class 10th में, standard 10th में, you might have seen resistors in series and parallel. बराबर? Yes, sir. You saw Ohm's law and you saw resistors in series and parallel. In this chapter, we are going to see capacitors in series and parallel. So, my first idea, series connection of capacitors. और फॉर्मूला तो आएगा ही इसका, बट साथ में जो इंपॉर्टेंट आइडिया है वो भी आपके सामने पेश करूंगा. कंसिडर C1 and C2 as two capacitors connected in series with a battery of V volt. Okay, so let me draw the two capacitors. I'll draw them in black. You thought I was going to do that in blue. ये मैंने बड़ा zoom वाला डायग्राम बनाया. ये C1 है, ये C2 है और दोनों के साथ लगाई है मैंने ये बैटरी. ये DC बैटरी है, बैटरी का सिंबल है जिसका वोल्टेज है V. अब नाउ डू यू सी कि एक जाड़ा है नहीं एक पतला है. अब ये गंदा है. ओके. Are you seeing that the positive terminal of this battery is connected to this plate of capacitor C1 Yes, sir. and the negative plate of this battery is connected to this plate of capacitor C2? Yes, sir. मतलब अब पोटेंशियल तो सेम ही है चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव. मतलब यहां से पॉजिटिव चार्ज यहां डिपॉजिट होगा, कितना होगा, लेट अस से प्लस क्यू, और यहां से नेगेटिव चार्ज यहां डिपॉजिट होगा, कितना होगा. Minus Q. मैं दिखाना यही चाह रहा हूं कि यहां से जितना पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे डिपॉजिट होगा ना, उतना ही नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे डिपॉजिट होगा. अंडरस्टैंड? बिकॉज बोथ चार्जेस आर कमिंग फ्रॉम द सेम बैटरी. तो इधर Q और इधर माइनस Q डैश ऐसा नहीं हो सकता. डू यू अंडरस्टैंड? दोनों ही सेम टाइप का चार्ज देंगे. सो ये इसको प्लस क्यू देगा, ये इसको माइनस क्यू देगा. नाउ इन ऑर्डर टू मेंटेन द चार्ज न्यूट्रलिटी ऑफ ईच कैपेसिटर, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, कितना, इसके जितना ही, एंड इस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, कितना, इसके जितना ही. Do you understand the idea of charge induction? Yes, sir. Yes.
sir. बीच में चार्ज सिर्फ इस पे था और इस पे था। मैं फिर से उड़ा दूं, फिर से बता दूं आपको एक बार। चार्ज सिर्फ इस प्लेट पे है और इस प्लेट पे है, बट हमको पता है कैपेसिटर का आइडिया तभी वैलिड होता है जब दोनों प्लेट्स ऑपोजिटली चार्ज्ड हो। सो इफ दिस इज प्लस, यहां पे क्या आ जाना चाहिए? Minus. एंड अगर कहीं से सपोज इस प्लेट से तुमने माइनस खींच के यहां डाला तो ये प्लेट क्या हो गई? Positive. इंडक्शन कहते हैं इसको। जितना चार्ज नेगेटिव निकल के यहां आया उतना ही पॉजिटिव बचा और वो यहां दिखाई दे रहा है आपको। दूसरा, अब कोई बोलेगा सर ये माइनस क्यू डैश हो सकता था ना? हाँ हो सकता था यार, और ये प्लस क्यू डैश हो सकता था। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आई वांट दिस टू बी माइनस क्यू डैश। कांट इट बी माइनस क्यू डैश? यस इट कैन, but then two things happen. First, do you see that the net charge of each capacitor is not zero now? Yes, sir. Can you see net charge on each capacitor is not zero? As a result, ये जो इन दोनों को जोड़ता हुआ कंडक्टर है ना, उसमें भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। सो इफ मैं लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूं। इट्स नॉट अ वेरी खतरनाक आइडिया, बट इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि इसमें और इसमें चार्जेस सेम होने इसलिए जरूरी है ताकि ये जो वायर जोड़ रहा है ना दोनों को, वो वायर में नेट फील्ड जीरो रहे। और वो तभी पॉसिबल है जब यहां पे माइनस क्यू हो और यहां पे प्लस क्यू हो। यू अंडरस्टैंड? तो अब व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर? प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो। व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर? प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो। इज दिस अंडरस्टूड पीपल? Yes, sir. कुछ भी हो जाए पर इन दोनों प्लेट्स पे चार्ज अलग नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हुआ तो इस बीच के वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, विच इज नॉट वैलिड। सो हमेशा याद रखना ये दोनों प्लेट्स पे इक्वल और इस पे भी चार्ज क्यू। सो इस कैपेसिटर का चार्ज कितना हो गया? क्यू। इस कैपेसिटर का चार्ज कितना हो गया? क्यू। Can you see that? So, my most important statement, I think I'll write it in red. I think I'll write it in red. In series, the charge on each capacitor will remain same, will be same. So, suppose ये तो दो कैपेसिटर, चार्ज मतलब कोई भी प्लेट के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो इस पे क्यू है, इस पे क्यू है। अगर एक और थर्ड कैपेसिटर लगाया होता तो उस पे चार्ज कितना होता? क्यू। सो इन सीरीज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा बिल्कुल। लेट अस से इस पे V1 है, इस पे V2 है। नाउ द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पूरी बैटरी का V है, जो V1 प्लस V2 की जगह निकल जाता है। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। नाउ डू यू अग्री? यू नो Q इज इक्वल टू CV। Yes, sir. सो C1 चार्ज क्या है इस पे? Q इज Q बाई V1। तो हाउ मच इज V1? Q बाई C1। Q by C1. अच्छा, C2 इस चार्ज कितना इस कैपेसिटर पे? Q बाई V2। सो हाउ मच इज V2? Q by C2. V1 यहां पे, V2 यहां पे लगा डाला। बराबर है? V इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2। नाउ इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन is CS, then do you agree? ऊपर वाले को उड़ा देंगे। C1 plus C2. अरे अरे उतावला हो रहा है, उतावला हो रहा है। देन जैसा हमने C1 इज Q बाई V किया, Q बाई V1 किया, उसी तरह कैन आई से CS? Q by V. माय गॉड, तो हाउ मच इज V? Q by CS.
दिखाई दे रहा है ना? तो इसको और इसको कंपेयर करेंगे. सो Q बाई सी एस इज Q ब्रैकेट में एंड Q Q कट करके क्या मिलता है फाइनल? My God. If you have some retention of the idea that you did in standard 10, wasn't this for the parallel combination of resistors? सीरीज में कैपेसिटर्स के लिए ये इक्वेशन बन जाता है. चेक इट आउट. सो दो बातें यहां पे utmost important है. First, for a series connection, the charge on each capacitor will be same. And secondly, the equivalent capacitance in a series connection, 1 by Cs is 1 by C1 plus 1 by C2. So if somebody tells me कि मेरे पास n capacitors हैं, okay, ध्यान से सुनिएगा, we have n capacitors. तो दिस द nth कैपेसिटर एंड इस बैटरी के साथ वो कनेक्टेड है. ये C1, ये C2, ये Cn. भाई फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हर कैपेसिटर पे क्या सेम होना जाना है? चार्ज. सो इस पे भी Q, इस पे भी Q, टक टक टक, इस पे भी Q. And what do you think? Can I take all this off now? Yes, sir. And what do you think will be the equivalent capacitance of these n capacitors in series? Equivalent capacitance. 1 by Cs is 1 by C1 plus 1 by C2 plus tac 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 plus 1 by Cn. Is this absolutely acceptable? Kindly jot this down. This was series connection. फिर से एक बार याद दिला दूं. In series, the charge on each capacitor will be same and equivalent capacitance 1 by Cs is 1 by C1 plus 1 by C2 plus tac 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 plus 1 by Cn. ये हो गया सीरीज. अब बात करते हैं पैरेलल की. Oh, parallel also lovely. And you will be able to spot the difference, the basic difference between the series connection and the parallel connection immediately. ये हो गया सीरीज, तो अब ये आ गया है parallel. Okay, so C1 and C2 are two capacitors which are in parallel. तो ये मैं दो कैपेसिटर बना दिए. और ये दोनों उनकी प्लेटें. कौन चला गया बेटा? तो आया फिर से वो. जिंदगियां ब्लर हो गई हैं बेटा. सर वो क्लिक करो स्क्रीन पे थोड़ा तो एडजस्ट हो जाए. कैसन बा? ठीक बा. अच्छी बात. अच्छा, नाउ इससे इस सिचुएशन को हम कंपेयर और कंट्रास्ट करेंगे सीरीज वालों के साथ. ये सीरीज वाला मैटर था. अरे यार बात ही नहीं मान रहा. इसमें और इसमें क्या बेसिक डिफरेंस नजर आ रहा? ना डोंट टेल मी सर ये दोनों सीरीज में लग रहा है और ये दोनों पैरेलल में लग रहा है. ये मत बोलना. हाँ सर जी जी. इसमें चार्ज सेम था और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. बेटा मैं सबसे पहले तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ. डायग्राम मैंने बताया. बैटरी से कनेक्टेड है.
नहीं वो तो है ही, उसके बगैर तो चार्जिंग कैसे होगा, उसके बगैर तो कैपेसिटर चार्ज ही नहीं होगा. बट कैन यू सी दिस वन टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल लेट अस से, is connected only to this one plate. हाँ सर, वही क्या, वही तो कहा मैंने भी. अच्छा मैंने सुना ही नहीं बेटा. मैंने कहा कि एक से कनेक्टेड. हाँ, सो यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड ओनली टू वन प्लेट, whereas in this particular case can you see the positive terminal is connected to two plates at the same time. Can you see that? यस सर. ये पॉजिटिव टर्मिनल सारा चार्ज इसी को देता था, ये एक ही कस्टमर था उसका और ये नेगेटिव प्लेट इसी को देती थी, ये एक ही कस्टमर थी. पर यहां पे तो दो दो कस्टमर है. लेट अस से ये बड़ा कस्टमर, ये छोटा कस्टमर, तो बड़ा कस्टमर ज्यादा माल उठा लेगा, छोटा कस्टमर कम माल उठाएगा. दोनों अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसमें से चार्ज उठाएंगे. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जैसे यहां पे द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर वाज सेम, क्या यहां पे चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कैन इट बी सेम? नो. सपोज इसकी कैपेसिटी ज्यादा है तो ये ज्यादा चार्ज खाएगा. लेट्स कॉल इट Q1. इसकी कैपेसिटी कम है खाने की तो ये कम है, अरे प्लस ही हो गया. इसकी कैपेसिटी कम है खाने की तो ये प्लस कम खाएगा, Q2. उतना ही नेगेटिव यहां से मिलेगा इसको, माइनस Q2. उतना ही नेगेटिव यहां से मिलेगा. कैन यू सी द चार्जेस ऑन बोथ कैपेसिटर? अब इस पे चार्ज हो गया Q1, इस पे चार्ज हो गया Q2. कैन यू सी चार्जेस ऑन बोथ कैपेसिटर आर नाउ नॉट सेम. यस सर. What then will be same? Can you see दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस? इसके अक्रॉस भी आ रहा है V, इसके अक्रॉस भी V है. सो ब्लू में लिखना जरूरी है कि इन पैरेलल द पोटेंशियल डिफरेंस across all capacitors is same. एंड एक और स्टेटमेंट लिख दूं कि बट द चार्ज विल डिवाइड, द चार्ज डिवाइड्स. द चार्ज will divide. So based on this equation I can say, अगर सपोज ये बैटरी ने टोटल चार्ज दिया है Q, don't you agree it will be divided into two parts, Q1 plus Q2. Q is the total charge given by the battery. थोड़ा इसको मिला, थोड़ा इसको मिला. Q1, do you agree Q1, Q is CV, तो Q1 is C1V and Q2 is, तो Q is C1V plus C2V. If equivalent capacitance is Cp, then बहुत ही बढ़िया तरीके से Q is Cp into V, equating 1 and 2. तो Cp into V is C1 plus C2 into V. V cut, and as the good guy predicted, Cp is C1 plus C2. You know, actually जो रेजिस्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्वेशन है वो कैपेसिटर्स के पैरेलल कनेक्शन में आके बैठ गया है. सो अगर मेरे पास दो कैपेसिटर्स हैं इन पैरेलल, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Cp is C1 plus C2. Is this agreeable? So सदा सर्वदा याद रखें, in a parallel combination the PD across each capacitor will remain same, the charge will divide. So total charge given by the battery is Q, then it will be Q1 plus Q2, and finally the equivalent capacitance Cp is C1 plus C2. Acha, what if I have n capacitors in parallel? What is going to be? C1 plus C. Very well. Can I take this all down?
मैं क्या उड़ा दूं, मुझे लिखने की जरूरत है CP C1 प्लस C2 प्लस टक 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 प्लस CN, will I have to write it? Okay, so please jot the important points down. Let's go on. तो सर ऐसा नहीं है कि ये मतलब उल्टा है। उल्टा 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 होना इसकी इच्छा नहीं थी इसकी इच्छा नहीं थी कि उल्टा हो, बट बेस्ड ऑन द आइडिया हमने तो ये इक्वेशन डिराइव किया यूजिंग द आइडियाज ऑफ चार्ज, कैपेसिटेंसेस एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस। जो बेसिक आइडिया वो सेम रहता है, चाहे कैपेसिटर हो या रेजिस्टर पैरेलल हो तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज सेम रहेगा। तेरे को याद हो तो रेजिस्टर में करंट डिवाइड करता है, यहां चार्ज डिवाइड कर रहा है, बराबर। तो मेरे पास जो इक्वेशंस थे चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह के लिए वो डाला और मेरे को ये इक्वेशन हासिल हुआ, है ना। कोई ऐसी वो नहीं थी कि ये ये उल्टा ही आना था ना, ऐसा जरूर नहीं है। आई एम लुकिंग एट न्यूमेरिकल नंबर 6, आई गेस 6, न्यूमेरिकल नंबर 6 प्लीज। आई होप यू आर लुकिंग, सीरीज और पैरेलल का मामला है पूरा। न्यूमेरिकल नंबर 6, what does it say? I have my lovely numerical number 6। ये आइडिया आपका सीरीज पैरेलल एकदम क्लियर कर देगा। It says 3 capacitors, each of capacitance 9 picofarad are in series. So C1, C2, C3 तीनों 9 picofarad में है and they are in series. Okay. What is the total capacitance of this combination? CS मांगा है। And secondly, what is the potential difference across each capacitor? V1 कितना, V2 कितना, V3 कितना, if the combination is connected across a 120 volt supply? Before I start doing this, I think I'll draw a good diagram to support my idea. ये C1, ये C2 और ये C3 and ये रही बैटरी, and you can very well see that all are connected in series. You know, जब भी कोई मैं बोलता हूँ they are connected in series, लोग मेरे को अक्सर पूछते हैं ये यहाँ तो ठीक है बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी कभी चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो मुझसे पूछते हैं सर आपको कैसे पता चला ये तीनों सीरीज में। तो मैं ये कहता हूँ एक हाथ के साथ किसी और का एक हाथ कनेक्ट हुआ ना तो वो दोनों सीरीज में है। आपने देखा इन दो कैपेसिटर्स में सिर्फ एक हाथ कॉमन है, इसका दूसरा हाथ किसी और के साथ है, इसका दूसरा हाथ किसी और के साथ है। ऑन दी अदर हैंड पैरेलल में कैन यू सी दोनों ने दोनों के दोनों हाथ पकड़े हुए हैं। ये C1 का एक हाथ C2 के एक हाथ के साथ है और C1 का दूसरा हाथ C2 के ही दूसरे हाथ के साथ। कैन यू सी दैट? सो इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसमें C1 का एक हाथ C2 के एक हाथ के साथ है, C1 का दूसरा हाथ किसी और के साथ है, C2 का दूसरा हाथ किसी और के साथ। एंड प्योर होना चाहिए, प्योर मतलब यहां से बीच में से कुछ निकलना नहीं चाहिए, तो ही वो सीरीज होता है। सो एक ही हाथ होना चाहिए साथ में, वो भी प्योर, तो दे आर इन सीरीज। ओके, सो C1, C2 एंड C3 आर इन सीरीज। पहली बात उन्होंने पूछी है मुझसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। I think I have the formula 1 by CS is 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Let's put the values of C1, C2 and C3 and let's find out क्या हो रहा है। So 1 by 9 plus 1 by 9 plus 1 by 9, भाई नीचे 9 का LCM 1 plus 2 plus 1, so isn't this 1 by 3? बट आंसर इज नॉट 1 by 3 बिकॉज ये 1 by CS है, पलटी मार के उल्टा करना जरूरी है। सो CS इज 3 picofarad। यू नेवर से PF, ये कोई प्रोविडेंट फंड नहीं है, picofarad। ओके, नाउ टोटल चार्ज ऑफ द कॉम्बिनेशन, टोटल चार्ज, hey, do you know Q is equal to CV? Yes. Okay, so CS
3 pico, that's 3 into 10 raised to minus 12. And how much is the supply voltage? 120. So 123s are, 360. my goodness, is that true? And as a result, Q is 3.6 into, अच्छा आप चाहो तो मैं 360 ही रखता हूं यार, क्योंकि एक्चुअली मुझे Q में इंटरेस्ट नहीं है खास, मुझे इंटरेस्ट है इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल के डिफरेंस में, कि इसके अक्रॉस कितना, इसके अक्रॉस कितना, इसके अक्रॉस कितना. बट यहां पे हमारा सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया काम कर जाएगा. डू यू अग्री, डू यू रिमेंबर कि इन सीरीज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम? Yes. Yes, sir, same. In series, charge on each capacitor is same, that is Q. जो चार्ज बैटरी पे था वही चार्ज सब पे था, and as a result therefore Q is equal to CV. तो V isn't Q by C, V1 is Q by C1. Q कितना 360 into 10 raised to minus 12, and C1 9 पिको. बूम बूम, देखा मैंने 10 raised to minus 12 रख के बूम बूम कर दिया. 360 by 9 40 volt. 40 volt. And wouldn't V2 as well as V3 be also same? सर तीनों सेम होंगे. My God. ये भी हो गया 40 volt. So V1 is V2 is V3 will be 40 volt each. Is that agreeable? Each. Yes, sir. Each की बात बरोबर है ना बाबूजी? Each. इस पे भी 40, इस पे भी 40, इस पे भी 40. तीनों के अक्रॉस चार्ज सेम, तीनों के अक्रॉस चार्ज सेम, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस टोटल में से डिवाइड होंगे. तो 40 प्लस 40 प्लस 40 हो गया 120. यस सर, वी आर वेरी हैप्पी. ओके जी, नो प्रॉब्लम्स. अब आ रहा है न्यूमेरिकल 2.7. इसमें कोई लोचा किसी को? बोलो तो सही. गुड इनफ. तो न्यूमेरिकल 2.7 अब पैरेललिटी की बात करेगा ये. वोंट बी माय प्यारे लल्लो. वोंट बी माय चमक चल्लो, वो चमक चल्लो, ये प्यारे लल्लो. Let's see what they have given us in form of data. क्योंकि डेटा तो चाहिए ना बेटा. क्या है डेटा? ओके, 3 capacitors, capacitance is 2 pico, 3 pico, 4 pico. Capacitance 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad are in parallel. ओके चलो अच्छा है. क्या मांगा है? व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस? सीपी मांगा है. एंड बी, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. Q1, Q2, Q3 मांग गया. अगर वोल्टेज कितना दिया हुआ? 100 वोल्ट. ओके, द फर्स्ट, इससे सब में वोल्टेज सेम होगा. सॉरी, EP का वैल्यू आ गया. अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, पर पहले हमको सही तरीके से प्रोसीड करना जरूरी है. 3 कैपेसिटर C1, C2 और ये रहा C3, और ये सारे पैरेलल में है विद अ बैटरी 100 वोल्ट. ओके, ये रहा बैटरी. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपने देखा यहां पे हाथ दोनों कनेक्टेड है तो पैरेलल होता है. सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? As Shashwat rightly said, Cp is C1 plus C2 plus C3. So 2 plus 3 plus 4, that's how much? 9. So 2 plus 3 is 5. 5 and 4 is 9 picofarad. And अब सबसे पहली बात, टोटल चार्ज हमको मिल जाएगा यूजिंग द आइडिया Cp इंटू वी. एंड उसके बाद हम एक एक पे चार्ज देखेंगे. ये Q1, ये Q2,
ये Q3। वैसे उन्होंने टोटल चार्ज फाइंड करने को कहा नहीं है, फिर भी हम कर लेते हैं फ्री फुकट में। टोटल चार्ज इज Q is Cp into V. Cp is 9 pico and V is like 100 volt. So isn't this 9 into 10 raised to minus 10? वैसे एक बात बता दूं आपको, क्यों फाइंड करने की जरूरत नहीं थी, ये हमने ऐसे ही फाइंड कर लिया क्योंकि नाउ इन पैरेलल you remember the PD across each capacitor, potential difference across each capacitor is same. Okay, and as a result Q1 is C1V. मेरे पास C1 तो है ही, into voltage कितना 100, so that's 2 into 10 raised to minus 10 कूलम। आप 200 पिको कूलम करना चाहते हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जस्ट अच्छा लगे। Q2 is C2V, C2 3 pico, and so Q2 again comes out to be 3 into 10 raised to minus 10 and oh thank you, वो Q1 देख के बहक गया। and finally Q3 C3 into V, absolutely, so Q3 भी मिल चुका है। एंड कंफर्मेशन के लिए आप तीनों को ऐड करके तो देखिए जरा, 4 + 3 7, 7 into 9, 9 into 10 raised to minus 10 है टोटल चार्ज, 9 into 10 raised to minus 10। इज दिस बरोबर ठीक ठाक? कोई शक? ओके, मैं करने जा रहा हूं एक इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन। आई थिंक इट्स 2.9 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यस 2.9 प्लीज, 2.9। कैन आई टेक दिस ऑफ? भाई अब तक जो कराया कैपेसिटर के मामले में कोई दिक्कत किसी को? एनी प्रॉब्लम सो फार? ओके डोकी। Okay, so I am looking at illustration 2.9. Illustration 2.9 gives us a combination, a little complicated combination of 4 capacitors C1, C2, C3, C4, all 10 microfarad, and this combination is connected across a battery 500 volt as shown. They have asked us to find two things. One, the equivalent capacitance of this combination, and later the charge on each capacitor. Okay, now मैं जब भी किसी से ये पूछता हूं ना, अक्सर पहले शॉट में तो कुछ गलत ही होता है। I ask them कि ये किस में लग रहा है। कुछ लोग कहते हैं 2 सीरीज में है, 2 पैरेलल में है। कुछ लोग कहते हैं सारे के सारे सीरीज में है। तो आखिर ये है क्या? तो एक एक करके देखते जाओ। क्या आप देख रहे हैं? C1 को देखिए, उसका C2 के साथ क्या रिलेशन है वो देखिए। नाउ कैन यू सी C1 का ये एक हाथ C2 के इस एक हाथ के साथ कनेक्टेड है, वो भी प्योरली, बराबर। C1 का एक हाथ C2 के इस एक हाथ के साथ कनेक्टेड है, वो प्योर। एज अ रिजल्ट C1 C2 के साथ सीरीज में है। पहली बात। कैन यू सी C2 का एक हाथ C3 के एक हाथ के साथ प्योरली कनेक्टेड है? कैन यू सी दिस? C2 का एक हाथ C3 के एक हाथ के साथ प्योरली कनेक्टेड है। इसका मतलब C2 इज इन सीरीज विद C3। सो ध्यान से देखिए क्या हुआ अब तक। C1 इन सीरीज विद C2, C2 इन सीरीज विद C3। अब C3 और C4 का रिश्ता भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो मैं हाथ चेक करता हूं। C3 का ये हाथ C4 के इस हाथ के साथ कनेक्टेड है, बिल्कुल, पर इट इज नॉट प्योर। कैन यू सी बैटरी का कनेक्शन इधर से ही जा रहा है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि C3 और C4 सीरीज में है, तो ये वाला वायर आपके अरमान पे पानी फेर देता है, वो भी ठंडा वाला।
तो C4 के साथ C3 का कनेक्शन इस मोमेंट कोई हो ही नहीं रहा। तो वी आर एडवाइज्ड कि C4 को फिलहाल, तुम यही आर्ग्यूमेंट C1 और C4 के साथ भी कर सकते हो। C1 का ये हाथ C4 के इस हाथ के साथ है, पर नहीं, यहां से वायर निकल रहा है ना, तो वो आपके सीरीज कॉम्बिनेशन की धज्जियां उड़ा देता है। तो फिलहाल C4 C1 के साथ सीरीज में नहीं है, ना ही C3 के साथ है, फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ दो। तुमको जो पहले मिला था शॉर्ट वो यूज करो कि C1 इन सीरीज विथ C2, C2 इन सीरीज विथ C3. So my first shot will be C1, C2 and C3 are in सीरीज। मैं फिलहाल इन तीनों को ही चेक करूंगा, मैं C4 के साथ का रिलेशन फिलहाल इस वक्त फाइंड नहीं कर सकता, बट C1, C2, C3 तीनों सीरीज में है। ये मेरा पहला ब्रेक थ्रू है। यस, किसी को शक यहां तक मैंने जो भी कुछ समझाया, किसी को इच्छा है कि नहीं सर ऐसा क्यों, ऐसा ये बरोबर नहीं है, कुछ और ऐसा करो, या ए क्यों नहीं है, ये क्यों है? एनीबॉडी? You looked at the arguments for C1 in series with C2, C2 in series with C3, okay? फिर C3 और C4 क्यों सीरीज में नहीं है ये पता चला? भले एक हाथ कनेक्टेड है पर वो प्योर नहीं है, इसका भी एक हाथ भले कनेक्टेड है पर प्योर नहीं है, और प्योर ना होने की वजह से the series combination does not work out. For combinations to be in series, the connection has to be pure. Something like this. ये प्योर है, बीच में कुछ नहीं आ रहा है, ये प्योर है, बीच में कुछ नहीं आ रहा है। सो ये C1, C2, C3 ये तीनों सीरीज में, I'll call this combination as C dash. तो 1 by C dash is 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, 1 by 10, 1 by 10, 1 by 10. How much do I get? So मुझे C dash चाहिए, 1 by C dash नहीं, तो पलटी मार के उल्टा C dash is 10 by 3. क्या पिको है या माइक्रो है? माइक्रो। ओके, एक्सेप्टेबल। लेट मी ड्रॉ न्यू डायग्राम फीचरिंग C dash। अब C1, C2, C3 तो नहीं रहे, तो ये रहा आपका कॉम्बिनेशन C dash जो 10 by 3 है, और ये रहा आपका C4, अच्छा लिखने की जरूरत नहीं, और ये रहा आपका बैटरी। आई थिंक नाउ situation might seem pretty simple. Can you see? पहले जो कॉम्प्लिकेशन हुआ करता था वो एक नया डायग्राम बना लेने से वो कॉम्प्लिकेशन अब नियरली सॉल्व हो चुका है। अब एकदम सीधा नजर आ रहा है कि C dash and C4 are in parallel, है ना? C dash and C4 are in parallel, thus making it a very simple idea. दोनों ने दोनों के दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, और पैरेललिटी में प्योरिटी की जरूरत नहीं है, किसी के साथ भी चल सकता है, बस दोनों ने दोनों के दोनों हाथ पकड़े हुए होने चाहिए किसी भी तरीके से। सो C dash and C4 are in parallel and as a result C equivalent, क्योंकि ये मेरा फाइनल स्टेप है, कोई C5 नहीं आ रहा है, माय गुडनेस। सो C dash plus C4 which is 10 by 3 plus 10, 3 नीचे, 10 plus 3 40. So my C equivalent I've got it 40 by 3 या 13.33 माइक्रोफैरड। आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बात वही है। सो 40 by 3 और 13.33 माइक्रोफैरड इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। नाउ मेनी पीपल आस्क मी सर ये दूसरा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा? बेटा ये दूसरा डायग्राम बोर्ड वालों के लिए नहीं है, ये दूसरा डायग्राम खुद के लिए है, ताकि हम कहीं से गलती ना कर दें, ताकि हमको समझ में आ जाए कि हमें क्या करना है। दिस डायग्राम इज आवर रेफरेंस फॉर टेकिंग थिंग्स ऑन द राइट लेवल। ओके, सो इट इज फॉर अस। नाउ बिफोर आई मूव ऑन, ये पहला आइडिया तो हो गया, सी इक्विवेलेंट आ गया। सबसे पहली बात, कैन यू सी C dash एंड C4 आर इन पैरेलल? कैन यू सी दैट? पैरेलल में होने से दोनों के अक्रॉस क्या सेम रहता है? ओ, इसका मतलब C4 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 500 वोल्ट। C dash के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 500 वोल्ट।
तो आई एम टेम्पटेड टू टेक ऑल दिस ऑफ द पीडी. अब मैं बी पार्ट शुरू कर रहा हूं. द पीडी अक्रॉस C4 is 500 volt. I know that पैरेलल में है. So charge on C4, do you know Q is CV? Charge on this capacitor Q4, isn't it C4 into potential difference V? Is this agreeable? क्योंकि मुझे V मिल गया तो मैं आनंदित हूं. C4 की वैल्यू 10 माइक्रो और ये है 500. 1 2 3 0 3 0 इसमें से उड़ जाना है. तो Q4 की वैल्यू कितनी मिल गई? माय गॉड. हाँ वो ठीक है, तुझे मिली मुझे भी मिली. अच्छा, कैन एनीवन टेल मी C डैश के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस 500 ही है ना. तो इस पे चार्ज कितना होगा? चार्ज अक्रॉस C डैश. C डैश की वैल्यू तो मैं जानता ही. मैं ये उड़ा दूं? थैंक यू, मैंने पूछे बगैर ही उड़ा दी. सो द पीडी, ये सब बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती. ये सिर्फ पहली बार कर रहे हैं तो लिखना अच्छा होता है. तुम घर पे जाके जब पढ़ोगे इसको तो उतरना चाहिए माइंड में. सो चार्ज ऑन C डैश इज C डैश कितना था? 10/3 माइक्रो एंड दिस इज 500. सो 5/3 1.67 करीबन. अच्छा जी, ये C डैश एक्चुअली क्या है? Isn't it the series combination of C1, C2 and C3? Yes, sir. एंड सीरीज में कौन सी क्वांटिटी सेम रहती है? Trans. ओ माय गॉड. C डैश इज एक्चुअली, देखा डायग्राम बनाने से कितनी आसानी हो जाती. नाउ C डैश इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, मैं कॉम्बो कहता हूं, of C1, C2 and C3, and in series the charge on each capacitor is same. Therefore Q1 will be same as Q2, will be same as Q3, will be same as Q dash, and as a result Q1, Q2 और Q3 तीनों की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻³ कूलम्ब. समझ में आया? ये मैंने जो Q डैश फाइंड किया था वो C डैश पे चार्ज था. एंड C डैश इज एक्चुअली सीरीज कॉम्बो ऑफ C1, C2 एंड C3, एंड सीरीज में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम. सो Q1 पे जितना उतना ही Q2 पे, उतना ही Q3 पे, उतना ही कॉम्बिनेशन पे. सो Q1, Q2, Q3 तीनों इक्वल है किसके साथ? Q डैश के साथ. Q डैश की वैल्यू मिल चुकी थी तो Q1, Q2, Q3 भी मिल गया. यहां पे Q4 मिल गया. मेरा पार्ट बी भी कंप्लीट होता है. इज दिस एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल जेंटलमैन? कोई शक? Yes, sir. No, sir. No shock, sir. Fair enough. I think this was the most important numerical of the day, and I think you should work it out also. घर जाके इसको प्रैक्टिस भी आपको करना है. ऑलराइट, तो कैपेसिटर्स का आइडिया देखना, घर पे जाके सॉल्व कर देना. एंड नेक्स्ट टाइम वील डू एनर्जी ऑन अ कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स करके आई थिंक इस चैप्टर की थियरी को हम खत्म करेंगे. सो स्टे विथ मी एंड स्टे सॉल्विंग. टेक केयर, बाय बाय.